सबसे पहले भारत की आन बान शान और स्वाभिमान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज विश्व विजयी तिरंगा को हम नमन करते हैं। साथ ही भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करते हैं। साथ ही इस मंच की अध्यक्षता कर रहे माननीय ज्ञानचंद मुखिया पंचायत उगहनी को हम सतत बार नमो बधाई करते हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय और सम्मानित माननीय डॉक्टर आर.पी. मौर्य जी को हम सत बार नमन करते हैं, नमो बधाई करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में आए सभी धर्म गुरु को मेरे तरफ से वंदनामि और सभी माता बहन लोगों को मेरे तरफ से कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मित्रों, यह जो कार्यक्रम बुद्ध महोत्सव इस गांव के लोग वर्षों से करते आ रहे हैं, यह एक अनूठा कार्यक्रम है जहां पर ये शाक्य मुनि बुद्ध विहार के प्रांगण में एक अद्भुत नजारा है। इसको आप देख और समझ सकते हैं, इसलिए कि यह जो प्रांगण है, और आप जान लीजिए कि वही विचार जन जन पे पहुंचते पहुंचते जब पहुंचा सभी देशों को इन्होंने सम्राट अशोक महान ने मित्र बनाया। इन्होंने कहा कि मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, आप आइए, हम मित्रवत व्यवहार में आप लोगों को बुला रहे हैं। और मित्र देश बनाया, 70 देशों को मित्र बनाया। और वही 70 देश आज भी छोटे भारत, शेष भारत का वही मित्र है, वही सब मित्र है। और वही सब आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि यहाँ से भारत से पूर्व की जम्बू द्वीप से कौन सी किरण निकलने वाली है, कौन निकलेगी पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए। तो उसी को एक सूत्र में बांधने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया। लेकिन बहुत दुख की बात है, 70 साल, 72 साल, 80 साल होने जा रहा है, लेकिन उस संविधान को, उस विचार को केवल पार्लियामेंट तक, केवल कचहरी तक, केवल कोर्ट तक रखा गया। राष्ट्रीय प्रतीक को केवल सरकार के फाइलों तक रखा गया, केवल लेवल तक रखा गया। राष्ट्रीय प्रतीकों को घर घर पहुंचनी चाहिए, भारतीय संविधान को हर किचन में पहुंचनी चाहिए, जैसे कि पोलियो की दवा हर लोगों के तौर पहुंचाया गया था। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य है 70 साल 78 साल बीत गया, लेकिन पहुंच नहीं रहा है। अगर पहुंचे तब जाकर के एक काम होने वाला है। मित्रों, यह बात आपको जानने की जरूरी है कि यह देश, इस देश में जब ऐसे 84,000 लाट हुआ करता था तो आप सम्राट हुआ करते थे, और लाट नहीं है तो आप सम्राट नहीं है। दूसरे जगह जाकर के भीख मांगते हैं, दूसरे जगह पर, दूसरे देशों में, और यहाँ आकर के स्वांग भरते हैं। तो अगर लाट बननी है, सम्राट बननी है, इस देश को अखंड रहनी है, तो घर घर, गांव गांव में ऐसे अशोक स्तंभ का निर्माण होना चाहिए जो कि राष्ट्रीय है। 70-78 साल जो हो गए वो बहुत देर हो चुका है। अगर लग गया होता, जैसे कि ध्यान दीजिए, यह जो गांव है सुनार गांव, यह राष्ट्रग्राम बन चुका है, राष्ट्रग्राम का लेवल लग चुका है। हम चाहेंगे कि रोहतास के वो जितने शाहबाद का जो गांव है वो अभी राष्ट्रगान होने के लिए तैयार हो जाए। राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगान होगा तब राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई आता है पर्यटक तो देखता है, कोई गांव में घूमता है तो उस गांव में मंदिर है तो यहाँ हिंदू है, किसी गांव में मस्जिद है तो यहाँ पर मुसलमान है, कहीं सिख है। लेकिन भाई बाबा साहब की सपना थी भारत बनाना,
बनाना। लेकिन कहीं गांव में कोई गांव भारत का नहीं है। कहां है? कहां खो गया भारत? 80 साल आरंभ होने जा रहा है, भारत कहां गया? अखंड भारत का शेष भारत कहां गया भाई? भारत तभी होगा जब ऐसे ऐसे राष्ट्र इस देश में बनेंगे। और इसमें मदद आप सोचेंगे कि सरकार ही करे, तो सरकार क्या करेगी? सरकार को तो गाय गोबर की जरूरत है, उसको आजान हमार की जरूरत है, उसको राष्ट्र चिन्ह की क्या जरूरत है? अगर आपको राष्ट्र हित में, राष्ट्र के बारे में सोचना है तो भारतीय संविधान को घर घर पहुंचाइए और गांव गांव, नगर नगर, गली गली राष्ट्र चिन्ह का निर्माण करें और राष्ट्रीय प्रतीकों का निर्माण करें। उससे देश की भावना बढ़ेगी, आदमी का लगाव बढ़ेगा और आपस में टकराहट नहीं होगी। और हम आप लोगों से पूछते हैं कि अगर मंदिर करोड़ों रुपए के बन जाए तो उसमें मुसलमान छुप सकता है क्या? मस्जिद और रुपए के बन जाए उसमें हिंदू नहीं छुप सकता है। लेकिन यही राष्ट्र चिन्ह अगर गांव गांव में लग जाए, चक्कर चौराहे पर लग जाए तो हिंदू भी सलाम करेंगे, मुसलमान भी सलाम करेंगे। बहुत बातें न कहते हुए हम अपने राष्ट्रीय महामंडल श्राद्ध अशोक कलम के जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, आदरणीय सम्मानित माननीय डॉक्टर आर.पी. मौर्य जी को अपना पूरा टाइम देते हुए वाणी को विराम देते हैं। जय भारत, समृद्ध भारत, अतुल्य भारत, जय भारत।